हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से परिचित कराने जा रहे हैं जिनको जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये ऐसे तथ्य हैं जो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं। ये तथ्य न केवल कॉम्पिटिटिव बल्कि एकेडमिक एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि भारत का संविधान देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त संस्था है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इससे ऊपर नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। मित्रों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और आपको जान के आश्चर्य होगा, इतना बड़ा लिखित संविधान किसी मशीन से नहीं लिखा गया, किसी मशीन से नहीं छापा गया, बल्कि हाथ से लिखा गया है, और भी इटैलिक स्टाइल। इसको हाथ से लिखने का श्रेय जाता है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। और यह संविधान जब बनकर तैयार हुआ, लिख के तैयार हुआ, तो इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया है। इस संविधान को लिखने और सजाने में लगभग 6 महीने का समय लगा और पूरा बनने में लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके लिखने में, क्योंकि आपको जानकारी होगी, पहले फाउंटेन पेन से लिखे जाते थे, तो फाउंटेन पेन के 254 निब्स खर्च हुए थे। और इतना ही नहीं, इसके अंग्रेजी संस्करण में 1,17,389 शब्द हैं मूल संविधान के। यह मूल संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की दोनों प्रतियों को संसद भवन की हिलियम्स की अलमारी में रखा गया है। संसद भवन की लाइब्रेरी में जो हिलियम्स की अलमारी है, उसमें रखा गया है। मित्रों, भारत का संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा ने किया था। इस संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे। इस संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। उस समय इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में इस संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। इसका कारण क्या था कि स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान के गठन के बाद मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा से खुद को अलग कर लिया। क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी, इसलिए बाद में संविधान सभा में केवल 299 सदस्य बचे थे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान सभा में 208 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, 15 सदस्य अन्य दलों के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। केवल एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बाद में 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा के उपाध्यक्षों के नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचार्य। इसके संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान निर्माण में सदस्यों की कई समितियां बनाई गई थी। उनमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है।
मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आखिर 26 जनवरी 1950 को क्यों चुना गया, इसके पीछे एक इतिहास है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी पूर्ण स्वराज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यद्यपि यह संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। इस पर 24 जनवरी 1950 के दिन हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस समय देश में बरसात हो रही थी। इसको संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत शुभ माना था। कितना रोमांचकारी दिन रहा होगा वो दिन, सोचने की चीज है। केवल एकमात्र सदस्य अबुल कलाम आजाद ने इस पर उर्दू में हस्ताक्षर किया है, बाकी सदस्यों ने हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर करने वालों 15 महिलाएं थी, मैंने आपको बताया ही। ये हमारे इतिहास के तमाम गौरवपूर्ण क्षण रहे हैं, जिनको हम सबको जानना बेहद आवश्यक है। हम सब जानते हैं भारत का संविधान दुनिया के कई देशों के महत्वपूर्ण चुने हुए प्रावधान को लेकर के बनाया गया है। इसीलिए इसको उधार कर लिया हुआ बैग भी कहते हैं। मित्रों, इस संविधान का 2/3 भाग, कहने का तात्पर्य 2/3 भाग, भारतीय संवैधानिक अधिनियम 1935 से लिया गया है। बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के साथ फिर आपसे हम मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कहीं कोई और आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे अमल में ला करके। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।